अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। आज का सवाल, बच्चों को गुस्सा आए तो वालिदैन क्या करें। गुस्से की कैफियत में अगर छोटे बच्चे आ जाते हैं और ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं तो क्या उन्हें डांटना मारना वगैरह ठीक है या नहीं। ये एक वालदा ने सवाल हमसे किया है। गुस्से पे मेरी कई वीडियोस पहले से मौजूद हैं, बच्चों के हवाले से भी, वालिदैन को गुस्सा है उसके हवाले से भी मौजूद है। आज जो मुझे इसमें थोड़ा सा नया लगा वो ये कि बात बात पे गुस्सा आ रहा है या बच्चे के अंदर गुस्से की आदत डेवलप कैसे हो रही है, आखिर क्या वजूहात है। इस पे हम जो है मैं इस पे आपको जो है एक माइंड टेक्निक बताऊंगा। छोटी सी टेक्निक है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जिस तरह दीन में हमें रहनुमाई मिलती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब गुस्सा आए तो अपनी कैफियत को बदल लो। यानी कि अगर बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हुए हो तो या तो बैठ जाओ या वॉक करने लग जाओ या लेट जाओ। यानी फिजिकल कंडीशन को आप अगर जो है वो चेंज कर दें इंस्टेंटली तो आपकी जो स्टेट है, मेंटल स्टेट है, वो फौरन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। गुस्सा एक पैटर्न के तरीके से आता है, मतलब गुस्सा एक कंप्लीट माइंड का क्या है, पैटर्न है। अगर इस पैटर्न को चेंज कर दिया जाए, अच्छा ये पैटर्न बनता कैसे है, ये माइंड और बॉडी के कनेक्शन से बनता है। यानी अगर गुस्से की हालत में आप बॉडी को कि जो जिस हाल में बॉडी है उसको चेंज कर दें तो फौरी तौर पे पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे कि हदीस शरीफ में भी आया है कि अगर आप बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाइए, खड़े हुए हैं तो वॉक करने लग जाइए या लेट जाइए। तो क्या होता है कि वो पैटर्न अचानक से ब्लॉक हो जाता है, चेंज हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। बच्चों को किस तरह से करवाएं, बच्चों के ये जो पैटर्न है ये कैसे जो है इंटरप्ट किया जा सकता है कि बच्चे को जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है गुस्से को, वो अचानक चेंज हो जाए और वो कुछ नया एक्सपीरियंस करने लग जाए, या एटलीस्ट नया कुछ एक्सपीरियंस ना करे तो वो जो गुस्से वाली कैफियत है वो उसके पैटर्न को किस तरह से चेंज कर दिया जाए। बच्चे के साथ खास तौर पे ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 7 8 9 साल तक, तो ये बड़ा इफेक्टिवली, बड़े जो है फन वे में काम करता है। बड़े बच्चे थोड़े से शार्प हो जाते हैं लेकिन उनके साथ भी ये किया जा सकता है। करना क्या है, आपने जिस तरह हदीस का मैंने रेफरेंस दिया है वो दिखने में अल्फाज बड़े सिंपल हैं कि खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, वॉक करना शुरू कर दें, पानी पी लें। मतलब इट साउंड्स के बड़ा यार आसान सी टिप है लेकिन इसके पीछे कंप्लीट एक साइकोलॉजी काम करती है। इस हदीस को जब हम साइकोलॉजिकली देखते हैं तो काफी पीछे बहुत डिटेल है इसकी। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, आम आदमी किस तरह से इससे फायदा उठा सकता है, सिंपल मेरा मोटो ये है। बच्चे के साथ क्या करना है, बच्चा फॉर एग्जाम्पल आपका छोटा बच्चा गुस्से में है तो अभी हम नॉर्मली वालिदैन का क्या बिहेवियर होता है, गुस्से में वालिदैन खुद भी गुस्से में आ जाता है। मतलब इतना छोटा हो गया हमें आके दिखा रहा है, ये वालिदैन फौरन अपनी अना पे ले आते हैं। बाप तो कुछ कोई ज्यादा ही जो है वो तगम खान बन जाते हैं बच्चे के आगे कि मुझे आंखें दिखाए, मुझसे ऊंची आवाज में बात की जा रही। मतलब हम फौरी तौर पे उसको अना का मसला बनाते हैं। याद रखिएगा, बच्चा जिस भी तरीके से इजहार कर रहा है अपने इमोशन का, ही इज कम्युनिकेटिंग यू, वो आपसे बात कर रहा है। उसके बिहेवियर को समझिए, उसके इमोशन को समझिए, ना कि उसके मुकाबले में खड़े हो जाइए। ठीक है, मुकाबला नहीं कीजिए कि तुझे गुस्सा आ रहा है मुझे तुझसे ज्यादा गुस्सा आता है। मतलब मेरे पास तो हर तरह के लोगों से मेरा डील करना होता है। आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी और बहुत ज्यादा इलिटरेट भी, वो किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो गाली गलौज भी करते हैं बच्चों के साथ। तो ये नहीं करना है। बच्चे को आपने इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है। मतलब किसी भी तरह के, एक बात जहन में रख लीजिए, अगर आपके बच्चे हैं तो हर तरह के इमोशंस को फेस करना है आपको। आप पहले से तैयार रहें। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता आपकी तबीयत इतनी ही अच्छी हो जाए कि आपके बच्चे को कभी गुस्सा ना आए, आपकी तबीयत इतनी ही अच्छी हो जाए कि आपका बच्चा कभी बदतमीजी ना करे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उस बदतमीजी के लिए तैयार रहें, बजाय इसके कि उस वक्त ओवर रिएक्ट करें आप जाके कि ये कैसे कर दिया तुमने। भाई क्यों नहीं करेगा गुस्सा, क्यों नहीं बदतमीजी करेगा, इसी आपका बच्चा है, इसी मुआशरे का हिस्सा है, इंसान है, होगी, आपने भी की होगी। कोई अनोखा काम तो उसने दुनिया में किया नहीं है। उसके लिए बजाय तैयार रहने के हम ओवर रिएक्ट करते हैं। अभी क्या करना है छोटे बच्चों के साथ, अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है आपका तो पहले तो आप खुद पुरसुकून हो जाइए
और उसके साथ सिंपल जो पैटर्न ब्लॉक करना मैंने आपको बताया है हदीस के रेफरेंस से, वैसे ही आप उसके मेंटल पैटर्न को ब्लॉक करेंगे। जब वो गुस्से की कैफियत में होगा तो उसके जहन में कुछ पिक्चर्स चल रही होंगी, कुछ एक्सपीरियंस वो कर रहा होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज हार्श होगी, हो सकता है सांस फूल रहा हो, तेज तेज पसीना आ रहा हो, चेहरे के तासुरात खतरनाक से हो, ये सब चीज़ें होंगी, उसमें गुस्से में होता है। आपने उससे आई कांटेक्ट रखना है कोई 30-40 सेकंड तक, ठीक है। अपने चेहरे पे आप ऐसा आई कांटेक्ट रखना है कि जैसे आप जो है वो सस्पेंस क्रिएट करते हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल आप उसको देख रहे, ठीक है। और अब बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि पता नहीं क्या रिएक्शन आने वाला, ठीक है। और आप देखते देखते अब उसका पैटर्न ब्लॉक ऐसे करना है कि 30-40 सेकंड तक आपने देखा, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसके बाद बोलना है उसका जो भी फेवरेट कैरेक्टर हो, फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन उसको पसंद है, बैटमैन पसंद है, सुपरमैन पसंद है, कोई कार्टून कैरेक्टर हो सकता है, कोई मोहल्ले का आदमी हो सकता है जिससे वो जो है वो पसंद करता हो या चिढ़ता हो, ये भी चिढ़ने वालों को भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद बोलना आपको पता है इस वक्त आप कैसे लग रहा है, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह लग रहा है। और फिर आपने हल्की सी मुस्कुराहट दे दी, इंस्टेंटली उसका जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पहले आपने उसका जो पैटर्न उसके जहन में चल रहा था उसको फोकस कराया 30 सेकंड तक अपनी आंखों में, और उसके बाद अचानक से आपने आउट ऑफ द वे जाके एक नई सी बात कर दी, मतलब जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि डंडा आएगा, थप्पड़ आएगा, 2-4 जो है वो गोले आएंगे, मुंह से गोलियां निकलेंगी भी मामा के और बाबा के, बारूद निकलेगा गुस्से में। और आपने उसको बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके जैसे ही ये बात कहेंगे वो बिल्कुल उसका जो मेंटल साइकिल था या मेंटल पैटर्न था एंगर का, वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या तो वो हंस देगा, या वो कंफ्यूज हो जाएगा, या इवन वो जो है वो आप खामोशी से जो है ना वो चला जाएगा कि आप लोग हमेशा ऐसी बात, पहले 1-2 मरतबा में तो कुछ नहीं बोलेगा, तीसरी मरतबा में बोलेगा आप तो हमेशा यही करते। आपका काम खत्म हो गया, भले वो बोल के चले जाए आप लोग हमेशा यही करते हैं, मजाक उड़ाते हैं मेरे गुस्से का। आपकी जॉब डन हो गई है, क्योंकि उसका पैटर्न इंटरप्ट हो गया। जब आप इस तरह से पैटर्न इंटरप्ट करने लगेंगे तो एक कभी स्पाइडरमैन बोल दिया, कभी कह दिया कि आप फला जो है ना अंकल की तरह लग रहे हो, आप जो है वो शाहरुख खान लग रहे हो, वगैरह वगैरह। आपको पता होगा कि आपके बच्चा किन लोगों को पसंद करता है, या जो है वो कुछ फनी कैरेक्टर आपके खानदान में कौन है, उनसे एसोसिएट कर देना है आपको। होगा ये कि 3-4-5 मरतबा जब आप ये करने लगेंगे ना, बार बार करने लगेंगे, जब गुस्सा आया तब करने लगेंगे, तो अभी वो गुस्सा उसको आएगा ही और आप उसकी आंखों में ही देखेंगे और वो पहले से ही बोल देगा अब मुझे पता है आप ये बोलने वाले। अगेन क्या हुआ कि उसका पैटर्न पहले से चेंज हो गया, आपने एंकर लगा दिया, आप उसकी आंखों में आंखें डालने ही लगेंगे, वो पहले से समझ जाएगा कि मुझे अभी किसी ना किसी चीज से मिलाने वाले, उसका पैटर्न चेंज होने लगेगा। और यूं जो उसके गुस्से को आप जो कंट्रोल नहीं कर पाते थे पहले, वो बड़ी आसानी से जो है वो जब वो चेंज होगा, ब्लॉक पैटर्न चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी इंटेंसिटी भी चेंज होगी। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम बैक ऑफ जो इसकी साइंस है वो ये होगी कि वो उस वाक़े को रिकॉल नहीं कर पाएगा। जब भी किसी गुस्से वाले वाक़े को रिकॉल करना चाहेगा ना, तो उसको आपकी ये हंसी मजाक वाली चीज़ याद आएगी। तो ये होगा कि जो भी नेगेटिव इवेंट जिस पे वो गुस्सा था, वो गुस्सा जमा नहीं होगा। आपने ऐसा देखा होगा ना अपनी लाइफ में कि गुस्सा जमा होता रहता है, होता रहता है, होता है, और फिर एक वॉल्केनो की तरह फटता है और तबाही आ जाती है घर में। चाहे वो हस्बैंड का गुस्सा हो, या आपका अपना गुस्सा हो, या दादा का गुस्सा हो, या बच्चे का गुस्सा हो, वो क्या होता है, वो गुस्सा जमा होता रहता है, उसको पैटर्न को ब्लॉक नहीं किया जाता, उसकी मीनिंग चेंज नहीं की जाती, उससे रिलेटेड कोई फनी चीज को एसोसिएट नहीं किया जाता। तो फिर क्या होता है, जमा होते 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 एकदम से जो है वो फटता है। वक्त करता है परवरिश परसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो वो यही वजह है कि चीज़ें जमा होती रहती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से पैटर्न को ब्लॉक करने लग जाएंगे बच्चे को, तो उसके अंदर गुस्सा भरने नहीं लगेगा। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, गुस्सा कर करके इतने आदी हो जाते हैं कि फिर वो जब टीन एजर्स में होते हैं ना, तो वो गुस्से, बस उनका चेहरा भी गुस्सा ही जाहिर कर रहा होता है, और उसके बाद फिर वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो उसकी वजह ये होती है कि पीछे इतना जमा हुआ होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टेक्निक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।